केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल आज एक दिन के बीकानेर के दौरे पर आए हैं। लोगों से मुलाकात की है, जनसुनवाई की है, समस्याओं को सुना है। हम बात करते हैं कि राजस्थान में उपचुनाव होने हैं और अर्जुन मेघवाल के पास यूपी के भाजपा के संगठन के तौर पर सह प्रभारी की भी जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव होने हैं और यूपी इस बार जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय फोरम की अगर बात करें तो चर्चा में भी है। अर्जुन जी, सबसे पहले वल्लभ नगर की जिम्मेदारी आपके पास, दरियाबाद में भी चुनाव, किस तरह से देखते हैं बाई इलेक्शन, क्योंकि पिछले जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें कांग्रेस अप रही है। देखिए, वल्लभ नगर और दरियाबाद ये दोनों उदयपुर संभाग के सीटें हैं। एक तो ट्राइबल सीट है और एक में भी जो काफ़ी संख्या में आदिवासी समाज रहता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो आदिवासी समाज में ऐसे हीरोज़ हुए जिनको वो उचित स्थान मिलना चाहिए था इतिहास के पन्नों में या सामाजिक प्रतिष्ठा में, वो जो नहीं मिला, उस काम को मोदी जी कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान। तो मुझे लगता है ये विषय नीचे तक गया हुआ है। मैंने वल्लभ नगर में भी महसूस किया, दरियाबाद के क्षेत्र में भी महसूस किया, और भी बहुत से ऐसे विषय हैं। सरकार राजस्थान की नकारा है। जो काम की घोषणाएं उन्होंने की थी, कर्जा माफ़ी की, उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली उनको। जनता परेशान है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए हैं। ये सारे विषय मुझे लगता है उपचुनाव में ये विषय रहते हैं। और इन उपचुनाव में भी हम, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि हर विधानसभा का गणित होता है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ वल्लभ नगर और दरियाबाद, यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी अभी अप है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस की तुलना में तो सत्ता उनके साथ है, सिस्टम उनके साथ है और कहीं ना कहीं जो विरोधाभास की बात है, अगर पार्टी में बात करें, वल्लभ नगर की बात हो चाहे दरियाबाद की बात हो, तो जो बीजेपी के जो लोग हैं या बीजेपी समर्थक जो लोग हैं वो मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नहीं, वो तो खैर कांग्रेस एक दुष्प्रचार कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वल्लभ नगर में, उनके परिवार में क्या है वो भी तो सरेआम दिख रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो टिकट मांग रहे थे, हमारे यहाँ एक सर्वे होता है, फिर पार्टी संगठन से भी नाम जाते हैं, कौन जीत सकता है, वो सब चीज़ें देख करके और राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट फाइनल करता है। ठीक है, 2-3 टिकट मांग रहे थे तो 1-2 नाराज़गी होती है, लेकिन उनके तो परिवार में विषय ऐसा बना हुआ है। हमारा जो चुनाव है वो त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय रहेगा वल्लभ नगर। और जब जब त्रिकोणीय चतुष्कोणीय चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, 100% जीतती है। ऐसे कई जगह ऐसे उदाहरण हैं। अर्जुन जी, राजसमंद में पिछले दिनों जो प्रमुख नेताओं की बैठक हुई है और ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि मिशन 2023 की जो तैयारी है भाजपा ने मेवाड़ की धरती से शुरू कर दी है और कहा जा सकता है कि ये सेमीफाइनल जो है बाई इलेक्शन दोनों मेवाड़ की सीटें हैं। तो क्या लगता है किस तरह के बूस्टअप आएगा, हार और जीत का फैसला जो है वो कहीं ना कहीं मिशन 2023 को इम्पैक्ट करेगा? नहीं, वो चिंतन बैठक थी हमारी कुंभलगढ़ में। वो 2023 की रोड मैप बनाने के लिए हम समय समय पर बैठते रहते हैं। वो भी एक प्रमुख बैठक थी जिसमें हमने 2023 का रोड मैप बनाया। ये जो दोनों उपचुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और एक जो इशू राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें, सबसे ज़्यादा चर्चा में है कोयले की कमी और कहीं ना कहीं बिजली की कमी। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या कांग्रेस की सरकार की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि संकट बिजली का नहीं कोयले का है और कोयले का जो राष्ट्रीयकरण हो चुका है वो केंद्र सरकार के अधीन है और दुनिया के कई देशों में इस तरह की दिक्कत आई है। तो ये जो बीजेपी के जो नेता कांग्रेस पर नकारा होने का आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी है। देखिए, ये मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि जो खदानें हैं कोयले की, एक कंटीजेंसी प्लान बनता है। हर राज्य सरकारों ने अपने अपने खदानें ले रखी है। आज भी कई जगह मीडिया में सवाल आया, राज्य सरकार क्या कर रही थी, वो अपने खदान को क्यों नहीं संभाल पा रही थी। देखिए, ये कोई इंटरनेशनल ऐसी परिस्थितियां कई बार बन जाती है 2-4 दिन के लिए। लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने प्रेस करके कहा है कि किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे।
कोयले की कमी के कारण कोई भी पावर प्लांट बंद नहीं होगा। जो भी सिस्टम इसका सुधार करने के लिए हैं वो बराबर किए जा रहे हैं और आप देख रहे हो कि सुधार की स्थिति आ भी रही है। ठीक है, ये एक राजनीति करने का विषय नहीं था, लेकिन कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें, उनके मुखिया कोई भी विषय आता है तो उसमें राजनीति करते हैं। लेकिन ये बताइए कि कंटीजेंसी प्लान बनाने का काम किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, लेकिन केंद्र ने लगातार समीक्षा की, अमित शाह जी के स्तर पे भी मीटिंगें हुई और अब परिस्थिति सुधर गई है।